नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं बॉबी राकेश यूट्यूब चैनल। आप सभी से आज एक बात पूछना था। एक सॉन्ग आया था चंदन चंचल का, बहुत ही पॉपुलर बजा, अच्छा बजा, सॉन्ग अच्छा लगा सबको, सुनने में भी अच्छा लगा, लोग सुनते भी हैं, लोग रील्स भी बनाते हैं उस गाने पे। आज खेसारी लाल यादव ने भी उस गाने को सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के जो यूट्यूबर हैं, मीडिया जो बने हैं, अपने आप को कहते हैं मीडिया, जिसको मीडिया का फुल फॉर्म नहीं आता, उनको इतना टॉर्चर किया गया, किया गया कि वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन मैं उन्हीं लोग से पूछना चाहता हूं, उन माता बहनों से भी पूछना चाहता हूं, उन पत्रकारों से भी पूछना चाहता, वो जाके खुद पूछे उन माता बहनों से जो टिकी ऐप पे, एक टिकी ऐप चल रहा है, टिकी ऐप पे इतना वीडियो वो व्यूवर्स ला रहा है, वो गाना इतना रील्स उसका वायरल हो रहा है, कुछ पूछो मत। जो उस पर रील्स बना रहा है, मैं चाहता हूं कि ये जितने सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूबर चला रहे हैं, वो रोड पे निकल के पूछे ना, भाई ये गाना गंदा है तो अब भी रील क्यों बना रही हो इस पे। अगर उनको अश्लील लग रहा है, जाके उन पूछे कि ये गाना अश्लील है तो इस पे रील क्यों बना रही हो। लेकिन जो गाएगा, जो लिखेगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। बहुत से ऐसे सारे गाने हैं कि अश्लील में आते हैं। आप मुझे पता है, मगध बोली, मगहिया जवान, मगध बोली, आप मगध बोली से भोजपुरी को दबा नहीं सकते। भोजपुरी यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, आप नहीं दबा सकते, चाहे कुछ हो जाए। आप भोजपुरिया जवान क्यों नहीं अपना नाम रखे हैं, मगहिया जवान रखे हैं। मगध बोली को आप उठाना चाहते हो, कितना गाना मगध में दिया है तो आपने, आपके कितने सिंगर ने मगध में गाना दिया मुझे बता दें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको टारगेट करना पसंद है। अब इसलिए टारगेट करना है कि उससे तुम्हारा रोजी रोटी चलता है। आज चंदन चंचल ने गाया, 3-4 साल से उनका गाना नहीं बजा तो कोई नहीं बोलने वाला कि भाई चंदन चंचल का प्रचार किया जाए, चंदन चंचल का गाना बज नहीं रहा है, चंदन चंचल क्या कर रहा है, 3 साल उसका हाल खबर कोई नहीं लिया। लेकिन आज जब उसका गाना बजने लगा तो सब चंदन चंचल। और एक मैडम जी हैं, जाके उनके न्यूज़ लेती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, उनके यहाँ इंटरव्यू लेती हैं लेखक का। आप खुद लड़की हो करके इतना खुला कैसे बोल सकती हो कि आपकी बहन की ढोड़ी, ये क्या ढोड़ी, क्या माँ की ढोड़ी, तुम खुद कैसे बोल सकती हो। अगर पत्रकार हो, अगर आप अश्लील के दायरे में काम कर रही हो तो कैसे बोल सकती हो ऐसा, मैं पूछना चाहता हूँ। उनके पिता के पास जाके तुम लोग दिखा रहे हो उनका पिता करता क्या है। हाँ, उनका पिता मजदूरी करता, मजदूरी करके बच्चे को आगे बढ़ाया, बच्चे ने गाना गाया, आगे बढ़ा है, वो तुमको जलन हो रहा है, चुप चुप के जलन हो रहा है तुम लोगों को। किसी ने गाया है तो चुप चुप के जलन हो रहा है। और ये भी बता दो उस गाने का अर्थ, पियवा नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। पियवा नतिया मतलब उसका भाभी का पति है जो पटना में रहता है, और देवर जो है अपना बीवी के साथ कुछ भी करे, तेरे से क्या मतलब। उसकी भौजाई जान रही है ना कि वो चटना हो या पटना हो, बीवी के साथ कुछ भी करे, तुमसे क्या मतलब। अर्थ पहले निकाल लिया करो, उसके बाद अगर देवर से भौजाई नहीं मजाक करेगी, भौजाई देवर से नहीं मजाक करेगा, क्या तुम करोगे भोसड़ी के, तुम लोग जाओगे करने। हनुमान चालीसा बजेबा अपना बियाह में, हम कहा थी हनुमान चालीसा बजेबा, कुटैबा, बिना कुटौले तू लोग सही ना होगा। मैं ये गुजारिश करता, हर कलाकार इंटरव्यू देना इन लोग को बंद कर दे। जो 4-6 पत्रकार है ना जो फालतू को बोलते हैं, इंटरव्यू ही देना बंद कर दे। और जो झूठ बोलता है पत्रकार, चाहे वो बड़ा लेवल का हो या छोटा लेवल का हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो मंत्री हो, अगर झूठ बोलता है, एक मंच पे झूठ बोल के जा रहा है, अगले मंच पे उसको झूठ बोलता है उसका हिसाब करना जरूरी रहता है। अगले मंच पे आके अगर फिर बोलता है कि मैं ये करके जाऊंगा, मैं ये अश्लील नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अगले मंच पे उसको धर लेना है, पकड़ लेना है।
इसलिए पकड़ लेना है कि अगले मंच पे तुम झूठ बोल के क्यों गया है। लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग अपना रोजी रोटी चलाने किसी माँ बहन को गाली सुनवा, कभी अपने माँ से बहन से ये लोग जाके पूछा है, कभी जाके पूछा है कि मम्मी गनवा सही है, दीदी गनवा गलत है? कि पहले फटाक से दूसरे के घर चले गए हैं? पहले खुद के घर में जाके झांक के देखो, फिर दूसरे के घर में जाओ। पहले खुद के दिल में झांक के देखो, तब दूसरे के घर में जाओ। मगर ये जवान का बात कर रहे हैं, मगर जहाँ साला भाग के लड़की को लेके भाग गया था, उसका कौन अस्तित्व है? चूतिया समझता है वो, सबको पागल समझ रखे हो सोशल मीडिया पे। इज्जत नहीं है किसी का, तुम लोग इज्जत नहीं बर्बाद कर रहे हो। आज खेसारी लाल यादव ने आर्यन को कितना सपोर्ट किया है, डायरेक्ट वीडियो कॉल में बोल दिया है भैया मेरा है हॉस्पिटल है, आप सही हो जाओगे। कभी तुम लोग गया है बोलने के लिए कि हाँ चलो ठीक है अब आज के बाद गलत मत लिखना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? कभी गया हॉस्पिटल में? मैं यही बात बोलता हूँ तुम लोग को जाके बोलना चाहिए भैया आप गलत मत गाना, लेकिन मैं खर्चा दे रहा हूँ पूरी हॉस्पिटल का। कभी गया है? बस चिल्लाने आता है तुम लोग को। एक ठो नेता और एक ठो पत्रकार के ऊपर कभी विश्वास करने लायक नहीं है। पत्रकार और नेता ऊपर विश्वास करने लायक नहीं, सबका विश्वास टूट गया है। और जो विश्वास करेगा वो खाई में जाएगा, ये लिख के देता हूं मैं। दलाली करना बंद कर दो। पहले ईमानदारी से लोग पेश आते हैं, ईमानदारी से जब इनका ग्राफ ऐसे ईमानदारी से चल रहा है, यहाँ ईमानदारी है, जो देखो डाउन है ना, ये ईमानदारी है। फिर ऐसे 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 ईमानदारी से ईमानदारी जैसे गद्दारी की तरफ बढ़ जाएंगे। जब इतना हो जाएंगे ना, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनको पकड़ नहीं सकता है कोई, क्योंकि ये बड़े माने जाएंगे उस समय। अब हम लोग छोटे हैं। मैं तो कहता हूँ नेता अगर झूठ बोल के जाता है मंच पे ना, धर लो तुरंत। अगर कलाकार कुछ गलत रख के जाता है तुरंत वहीं धर लो, लेकिन अगर छोड़ देंगे ना तो बाद में आप ही पछताओगे। झूठ बोल के आपको जाएगा कल। जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जनता आर्मी देता है, जनता किसान बनता है, जनता जवान बनता है, जनता अपने अधिकारी बनते हैं, जनता सब कुछ करता है, जनता के भरोसे सरकार चलती है। लेकिन जनता को कोई देखने वाला नहीं है, जनता को देखने वाला कोई नहीं है। बस उनको हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। अरे भैया क्या दे दोगे? बर्बाद करके रख देते हो, बोलते हो ये दे देंगे वो दे देंगे। ये रियल बता दें, जो नेता हैं अपने कंट्रोवर्सी के लिए अगर 50,000 45,000 का टी शर्ट पहना है तो हम भी पहनेंगे। अब वो लोग सोच रहे, लगता है अगर हम 50,000 का पहन रहे हैं ना, वो 1 लाख का पहन रहे हैं हम नेता लोग ना, वो तो 30,000 का तो पहनता होगा। ये गलत सोच है आप नेताओं की। अगर आप फॉर्च्यूनर घूम रहे हैं ना, तो ऑटो रिक्शा नहीं है उसके घर पे, एक टूटी फूटी साइकिल होगी या एक 2 व्हीलर होगी, ठीक है, गरीब के घर में, वो भी जिसमें लाइसेंस नहीं होगा, जिसका गाड़ी का कागज़ नहीं होगा, जिस गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं रहता होगा, वो गाड़ी। और जैसे रोड पे लेके निकलेगा ना, आपका पुलिसवा धर लेगा वहाँ जाके, आपके पुलिसवा वहाँ जाके धर लेगा, कहेगा इतना दो। लेकिन अगर तुम्हारा बचवा वही गड़िया लेके निकलेगा ना, कोई नहीं धरने वाला है। फ़ोन लगा देगा, पापा पकड़ लिया है, और वो भी इज्जत से नहीं करेगा पुलिस वालों को, अरे इस साला पकड़ लिया है, ऐसा बोलेगा। लेकिन वही गरीब का पकड़ाता है ना, हथवा जोड़ के बोलता है, हथवा जोड़ के बोलता है, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन तुम लोग साला जातिवाद में लड़ा के, नेता विधायकी में लड़ा के, वोटर में लड़ा के कहीं ना कहीं बवाल करा देता है। जनता समझदार है, जनता समझती है तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जनता समझती है। बट जनता कुछ कर नहीं सकती है। कुछ बोलेगी, एक आवाज़ उठाएगा, आप 4 को भीतर करोगे। बोलेगा वो मैं गलती नहीं किया था, मैं फिर भी भीतर हो गया हूँ। अगर तीसर का बोलेगा, वो भी कहेगा मैं भीतर चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ तो बदलाव तो होके रहेगा। थैंक यू। मैं हूँ बॉबी राकेश, आप देख रहे थे बॉबी राकेश यूट्यूब चैनल। अगर मेरे बात से कुछ बुरा भी लगा हो, आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो था मैं आज बोल दिया। आप लोग इसको शेयर करिएगा और वायरल करिएगा। आप खुद का भविष्य बनाओ, खुद का भविष्य बनाओगे तो अच्छा है। क्योंकि आज हमारे भगवान जैसे कृष्ण जी हुए, श्री रामचंद्र जी हुए,
हनुमान जी कभी बिना लड़ाई के सफल कोई नहीं हुआ, सब परिश्रम करके आए हैं। श्री रामचंद्र जी वनवास काटे थे, उनका भी कठिनाई से गुजरा था। कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे, वो भी झगड़ा ही झगड़ा से गुजरा था। हनुमान जी युद्ध लड़ते लड़ते लंका में जाके क्या क्या किए थे, युद्ध से ही पार हुआ है अपना देश। जो अपना हिंदुत्व है, युद्ध ही जिंदगी भर चला है और चला ही चलता रहेगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं कर सकता है। खुद का कैरियर बनाओ, खुद पे रहो, खुद पे जियो, खुद पे जीना सीखो। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कुछ भी मत करो, वो भी मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा गौर से इस बात को सुन लेना, एक बार गौर से सुन लेना। थैंक यू, लव यू।